हेलो फ्रेंड्स, राकेश स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूं। वीडियो पूरा देखना और अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जंगल का रहस्य। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। आसमान में बादल थे जिससे चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच से निकलने में नाकाम थी। जंगल के भीतर का माहौल रहस्यमय और खतरनाक लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवाओं की सरसराहट और कभी कभार कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई देती थी। इसी अंधेरे और सन्नाटे में तीन दोस्त राहुल, विक्रम और आकाश जंगल की घनी पगडंडियों पर चल रहे थे। ये तीनों दोस्त पास के गांव से आए थे। गांव में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती थी कि इस जंगल के बीचों बीच एक खंडहर है जिसमें अजीबोगरीब घटनाएं होती है। कई लोग उस खंडहर तक जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बूढ़े उस खंडहर के बारे में कुछ बताने से कतराते थे, लेकिन राहुल, विक्रम और आकाश को उन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में घुस गए थे। वहां का माहौल किसी बुरे सपने जैसा था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गहराई में बढ़ने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन पर किसी अदृश्य निगाह की दहशत और गहराती गई। तुम लोगों को यह सही लग रहा है? आकाश ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब मन का वहम है। लेकिन विक्रम चुप था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस जाना चाहिए। राहुल ने विक्रम को हिम्मत दिलाई। हम वापस नहीं जा सकते, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे हटना मूर्खता होगी। जंगल के अंदर चलते हुए उन्हें धीरे धीरे एक पुरानी इमारत दिखाई देने लगी। वह इमारत आधी टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। बाहर से देखने में खंडहर था, पर उसमें किसी अनजान शक्ति का आभास हो रहा था। जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, हवा अचानक और तेज हो गई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। आकाश ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच कर बनाया हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में पैरों के निशान भी थे। उन पैरों के निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में यहां से गुजरा हो। यह जगह किसी भूतिया कहानी से कम नहीं लग रही, विक्रम ने डरते हुए कहा। राहुल ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो देखते हैं क्या है इस जगह में। वे खंडहर के अंदर और गहराई में जाने लगे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जो बाकी जगह से ज्यादा रहस्यमय था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी और उस पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी के पन्ने फटे पुराने थे, लेकिन उन पर लिखावट स्पष्ट थी। राहुल ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। डायरी में लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन समय से शापित है। इस खंडहर में जो भी आता है, वह कभी वापस नहीं जा पाता। एक अदृश्य ताकत हर किसी को अपने कब्जे में ले लेती है। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और मेज हिलने लगी। विक्रम और आकाश ने डर के मारे राहुल से कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, यह जगह सही नहीं है। लेकिन राहुल ने चुपचाप डायरी पढ़ते रहना जारी रखा। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई। यह आवाज किसी के रोने जैसी थी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उस कोने की ओर ध्यान दिया जहां से आवाज आ रही थी।
कोने में एक काले कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। कौन हो तुम? आकाश ने कांपते हुए पूछा। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब और डरावनी थी। जैसे जैसे वह नजदीक आती गई, कमरे का माहौल और भी ठंडा और भारी होता गया। तीनों दोस्त पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर जैसे जम गया था। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे। वह आकृति उनके एकदम सामने आ गई। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विक्रम की ओर इशारा किया। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह आकृति धीरे धीरे विक्रम के करीब आई और उसे छूते ही विक्रम ने एक जोरदार चीख मारी। अचानक कमरा घूमने लगा, दीवारें हिलने लगी और दरवाजे बंद हो गए। राहुल और आकाश ने विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति उसे अपनी ओर खींचते हुए कमरे के अंधेरे कोने में समा गई। विक्रम की चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं। और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राहुल और आकाश सदमे में थे। वे किसी तरह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दरवाजा जाम था और दोनों की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक तेज हवा का झोंका आया। राहुल और आकाश ने मौका देखा और भागते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़े। जब वे वापस गांव पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, लेकिन उनके साथ विक्रम नहीं था। गांव वालों ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वे कुछ नहीं कह पाए। उनके चेहरे पर डर और सदमे की छाप साफ थी। उस दिन के बाद से राहुल और आकाश ने कभी भी उस जंगल का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि वह खंडहर सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि उस जगह की कोई पुरानी बुरी आत्मा थी जो किसी को भी नहीं बख्शती। और विक्रम, वह कभी वापस नहीं आया। वह जंगल का हिस्सा बन गया था, उसी रहस्य का जो सदियों से उस जंगल में छिपा हुआ था।